अहंकारी का भाव न रखो, नहीं किसी पर क्रोध करो। देख दूसरों की बढ़ती को, कभी न ईर्ष्या धरो। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करो। बने जहाँ तक इस जीवन में, औरों का उपकार करो। अहंकार का भाव न रखो, न ही किसी पर क्रोध करो। देख दूसरों की बढ़ती को, कभी न ईर्ष्या भाव धरो। भाव यहाँ पर कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में अहंकार के जो भाव हैं वह कभी नहीं आना चाहिए। कभी कभी देखा जाता है कि जितना जितना बड़ा बनता चला जाता है, उतनी उतने अहम भाव उसके अंदर में आते चले जाते हैं। रावण को मारने में सबसे बड़ा कारण था अहंकार। रावण जैसा ज्ञानी और रावण जैसा समझदार व्यक्ति एक छोटे से अहंकार के कारण वह इतने बड़े कष्ट को प्राप्त कर लिया। अन्यथा अगर वो अहंकार नहीं करता तो कैसा होता। उसे अहंकार था कि मेरे पास 1,00,000 पुत्र 1,25,00,000 नाती। उसे अहंकार था अपनी उस विद्याओं पर। उसे अहंकार था अपनी उस राज्य व्यवस्था पर। उसे अहम भाव था कि मैंने इंद्र को जीता। किसको जीता? इंद्र को मैंने बंदी बनाया। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, कौन ग्रंथों में कैसे क्या कहा है उसे कोई लेना देना नहीं है। जैन सिद्धांत कहता है इंद्र नाम का विद्याधर था। कौन था? इंद्र नाम का विद्याधर था। इंद्र, ईशान, इंद्र आदि जो कहे जाते हैं, 10 प्रकार के जो हम लोग जो स्थापना, लोकपालों की जो स्थापना इंद्र ने की, आदि आदि जो हम भी हमारे पूजा पाठों में भी इनकी स्थापना करते हैं। करते कि नहीं करते हो? जब कोई विधान होता है, जब कोई पूजा होती है, महापूजाएं आदि होती हैं, तो इन 10 दिक्पालों आदि की स्थापना हम लोग करते हैं। आज भले ही उसके मन में अहम भाव था कि मैंने इंद्र आदि जो है 10 विद्याधर थे, बलवान विद्याधर थे, 10 लोकपाल के उनकी स्थापना कर दी गई, इसीलिए मैंने उन्हें जीत लिया। इंद्र नाम क्यों पड़ा? अब आपको मैं बताता हूं एक छोटा सा संदर्भ। इस विद्याधर का नाम इंद्र क्यों पड़ा? ये विद्याधर जब मां के गर्भ में आया स्वर्ग से चय होकर के, तो माता को दोहला पड़ा। क्या पड़ा? दोहला यानी स्वप्न, इसको हम कहते हैं। स्वप्न पड़ा कि इंद्र जैसी व्यवस्था, समझ रहे हैं बात को? जैसे इंद्र स्वर्ग लोक में शासन करता है, ऐसा शासन उसे देखने के भाव हुए। किसके? माता के। पद्म पुराण के अंदर में जो वर्णन मिलता है, माता के देखने के भाव हुए। और जब भाव हुए तो पिता को देखा नहीं गया। उसके जो पिता थे उसे देखा, कहा कि भैया क्या बात है, तुम इतने ग्रस्त क्यों होते जा रहे हो, क्यों चिंतित हो रहे, पेट में बच्चा पल रहा है और माँ चिंतित रहे तो अच्छा नहीं है। तब कहा कि मुझे ऐसा ऐसा दोहला पड़ा है, इस दोहले की जब तक पूर्ति नहीं होगी तब तक। तो फिर उसने विद्या के प्रभाव से इंद्र की रचना
कर दी। किसने की? उसके पिता ने। समझना बात को, पिता ने इंद्र आदि की स्थापना कर दी, 10 लोकपाल आदि की स्थापना कर दी। पूरा वैभव जैसे इंद्र का वैभव हुआ करता है, सौधर्म इंद्र का जो वैभव होता है, वही वैभव उन्होंने सारा का सारा दिखा दिया। और वो संस्कार माता के अंदर जो पल रहा था, बालक जो आने वाला था, उसके ऊपर पड़ गए। क्योंकि वो आया तो अहम इंद्र था, ऊंचे स्वर्ग से आया था, तो इंद्रपना उसका छूटा नहीं। समझ में आया? इंद्रपना जो था उसका छूटा नहीं। भले ही वो स्वर्ग से छोड़ करके मनुष्य पर्याय में आया, विद्याधर पर्याय में आया, लेकिन इंद्रपना उसका छूटा नहीं। और देखिए एक बात और मैं आपको बताता हूं, वो इंद्र कोई और नहीं है, उसने थोड़ा सा अहंकार किया, मैं इंद्र हूं, इसकी वजह से रावण के हाथ से पराजित हुआ। क्या हुआ? उसे इंद्र का भाव हो गया, मैं इंद्र हूं, ये भूल गया कि मैं विद्याधर हूं। वो अपने आप को विद्याधर नहीं समझता था, वो तो अपने आप को इंद्र समझता था। और वही इंद्र का भाव की वजह से उसे रावण के हाथ से बंदी होना पड़ा, अपमानित होना पड़ा। रावण ने उसे मारा नहीं। क्यों नहीं मारा? क्योंकि वो इंद्र तदभव मोक्षगामी था। और सुन लो, वो जो इंद्र था वो तदभव मोक्षगामी था, यानी कि उसी भाव से मोक्ष जाने वाला था। इसी वजह से रावण के हाथ से वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ। उसने अहंकार किया, वो कर्म बांधा, इसी भाव का था, अहम भाव का कर्म था, वही कर्म का खंडित हुआ, इसलिए उसे अपमानित होना पड़ा। और रावण ने जैसे ही उसे चाहा, लेकिन इंद्र को जीतना रावण के भी बस के काम नहीं था। एक अहंकार के वशीभूत होकर के और इंद्र को भी जीतना पड़ा। मेरा यही है कि व्यक्ति के जीवन में जब अहंकार के भाव पनप जाते हैं, तो किसी पद पर बैठ करके, चाहे वो राज्य का पद हो, चाहे वो इंद्र का पद हो, चाहे आप आज की व्यवस्थाओं के राजनीति आदि के पद हो, या चाहे हमारे मंदिरों में जो पद हो, इन पदों पर बैठ करके अगर तुम्हारे अंदर में अहम भाव आ जाता है, तो ध्यान रखना, तुम्हारी कुर्सी को कब कौन खींच करके नीचे गिरा देगा पता नहीं चलेगा। क्योंकि इनके त्रिलोकीनाथ के समक्ष कभी भी अहम भाव नहीं रखना, कभी भी अहंकार के भाव मत करना। इसीलिए कभी भी देखा होगा आप लोगों ने, जब भी राजा महाराजा चक्रवर्ती आदि भगवान के समुष्ण में दर्शन करने जाया करते थे, तो दूर से क्या करते, देखते ही अपने वैभव का त्याग करके सामान्य श्रावक बन करके भगवान के समुष्ण आदि में जाते थे, अपने राज चिन्हों को छोड़ करके जाते थे। वहां तो एक सामान्य व्यक्ति बन करके भगवान की भक्ति करने जाते थे। जब पता चल जाता था कि मुनिराज हमारे नगर में आए हैं, मुनिराज हमारे नगर में आए हैं, राजा को खबर मिल जाती थी, तो पहले तो वो अपने सिंहासन से उतर करके 7 कदम आगे चल करके साष्टांग नमस्कार करता था। सिंहासन से उतर करके साष्टांग नमस्कार करता और तत्पश्चात अपने गाजे बाजे के साथ, वैभव के साथ नगर से निकलता। लेकिन जैसे ही पता चला कि महाराज आगे विराजमान है, जैसे ही उन पर दृष्टि पड़ती है, सारा वैभव एक तरफ छोड़ देते थे और एक सामान्यता के वैभव राज्य चिन्हों को छोड़ करके मुनिराज के चरणों में नतमस्तक होने चले जाया करते थे। तो ये था अहंकार के भाव का त्याग करना। तो कभी मंदिर जाओ, कहीं
मुनिराजों के पास जाओ तो कहीं अपने आगे ये मत लगाना कि मैं समाज का अध्यक्ष हूं, मैं समाज का मंत्री हूं, मैं समाज का ये हूं। अरे तुम कौन हो और तुम हो किस खेत की मूली? आ? अरे ये तुम्हारे भी ऊपर के हैं, इनके सामने सिंहासन नहीं चलता, इनके सामने राज चिन्ह नहीं चलते, इनके सामने तुम्हारा नाम नहीं चलता। अगर ये चाहे तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम्हारे नीचे से सिंहासन कब खिसक गया, पता ही नहीं चलेगा। और इनका आशीर्वाद मिल जाए तो तुम्हारा खिसका हुआ सिंहासन भी तुम्हें वापस मिल जाए, इसमें भी कोई बड़ा आश्चर्य नहीं होता है। तो यही कारण होता है हम लोग क्या करते हैं, इस सब अहम भावों को त्याग करके नहीं जाते हैं। इसी कार से मेरे मन में विचार आता है, आपके मन में विचार आता है कि अहंकार का भाव अगर मैं विचार करने लग जाऊं कि मैं एक आचार्य हूं, मेरे आचार्य के बराबर सम्मान मिलना चाहिए, नहीं मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है। हमारे गुरु ने हमें नहीं सिखाया कि अपने संगे सिंहासन पट्टा वट्टा लेके चलना। गुरु महाराज हमारे हमेशा कहते थे, बेटा ये पट्टा है, कब छूट जाएगा पता नहीं, और कब तुमसे छुड़ा लेगा इसका भी कोई पता नहीं है। नाम किसके साथ में रहा, आखिर में अंत समय में भी तुम्हें इस पद को भी छोड़ना पड़ता है, तुम्हें आखिर में इस पद को भी छोड़ना पड़ता है। और पद की गरिमा रखना श्रावक का कर्तव्य है, तुम्हें अपने पद के अनुसार चर्या करना ये तुम्हारा कर्तव्य है। इसीलिए हमारे गुरुओं ने कहा कि अहम भाव नहीं रखना चाहिए। जहां अहंकार आया वहीं हमारे जीवन में सारी गलतफहमियां आना प्रारंभ हो जाती हैं। और जहां कहीं अब कभी कभी होता क्या है, हमने बुलवाया अध्यक्ष को, एक बार बुलवाया, 2 बार बुलवाया, 3 बार बुलवाया, अध्यक्ष को बुलवाना चाहिए कि अध्यक्ष ने डायरेक्ट महाराज के पास आना चाहिए? बताओ क्या करना चाहिए? हाँ, महाराज ने बुलवाना चाहिए? हाँ, क्या करना चाहिए? हाँ, स्वयं। अगर उसे बुलवाने के बाद में 1 बार 2 बार 3 बार बुलवाने के बाद में अगर भी नहीं आता तो क्या करें? इसके मतलब ये कि तुम्हारे अंदर में अहंकार भर गया है, तुम्हारे अंदर में कहीं ना कहीं अहम आ गया है, तुम कोई ना कोई बहाना बना करके अपना रास्ता काट ले रहे हो, तुम मुनिराजों के समक्ष आना नहीं चाहते हो, तुम भगवान के समक्ष नहीं आना चाहते हो। मैं आपसे ये कहता हूं कि जब आप किसी समाज के पदों पर बैठते हो, वैसे निकला मैं कह रहा, बाकी का कोई मेरा उद्देश्य नहीं है, आप किसी समाज के पदों पर बैठे रहे, समाज तुम्हें बिठाती है, तो तुम्हारा दायित्व होता है कि सर्वप्रथम, जैसे मान के चलो आपके मंदिर का कोई अध्यक्ष है और अध्यक्ष ही मंदिर के दर्शन करने ना आए, मंदिर के दर्शन करने अध्यक्ष ही ना आए, तो फिर आप लोग किससे शिकायत करोगे? किससे करोगे? भाई साहब मैं आपकी नहीं कर रहा हूं, मैं हमारी नहीं कह रहे हैं, हम एक जनरल, हमने पहले ही कहा था अन्यथा मैं विषय निकला है, मैं तो एक कह रहा हूं मैं, क्योंकि आज मैं आपकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, नहीं तो आपको लगेगा कि महाराज अपनी चर्चा कर रहे हैं। मैं एक बात बता रहा हूं कि आए नहीं आए, कैसा हुआ, किस तरीके से हुआ, क्या कर रहा है, मैं इससे नहीं कह रहा, मैं तो अपना दायित्व आपको बता रहा हूं कि अपना कर्तव्य क्या है। आज हमारे कई पद्धतियों पर लेकर के, कई कमेटियों के ऊपर लेकर के, जहां देखा जाता है बड़े बड़े नाम हो जाते हैं, बड़े बड़े नाम लिखा लिए जाते हैं, फूल माला पहनाने के लिए बात आ जाए तो सारा काम छोड़ करके पहुंच जाओगे, पहुंचते कि नहीं पहुंचते? हाँ, फूल माला पहनाने के पहुंच जाओ तो तुरंत, और कहीं वहीं व्यवस्था बनाने के लिए पहुंच जाओ तो
हम लोग बिहार में रास्ते में जाते कई कमेटियों के मतलब कहा जाता है मारा जा रहे मारा जा रहे, अध्यक्ष के कान पर जू ही नहीं निकलता। देखेंगे, विचार करेंगे, समाज से पूछेंगे, कमेटी की मीटिंग लेंगे, ऐसा करेंगे तब जाकर जू निकलता है। तो ये अहंकार के भाव हैं। उसे लगता है कि मैं अध्यक्ष हूं, मेरा और कुछ होना चाहिए, मेरा और वो लोगों के सामने होना चाहिए। तो ये इस प्रकार के जब भाव हमारे अंदर में आ जाते हैं तो हमारा दायित्व बन जाता है कि ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता की कमान अगर आप सौंप दोगे तो ध्यान रखना, अहंकारी व्यक्ति तुम्हारा उसको स्वयं का भी पतन करेगा और साथ साथ में तुम्हारा भी पतन कर देगा। करता कि नहीं करता बताओ? आज जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं, जितने भी मंदिर हैं, आज मंदिरों में अव्यवस्थाएं हो रही हैं, साधुओं के प्रति भक्ति कम होती चली जा रही है। तो क्या कारण है? क्या कारण है? दायित्व क्या है मैं वो कह रहा हूं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि अहंकार के जो भाती भाव रखता है वो कभी ना रखे, क्योंकि अहम किसी का भी, रावण का पतन सबसे बड़ा कारण था। अगर वो चाहता सीता को छोड़ देता हूं तो अगर वो विचार कर लेता उस समय पर कह देता कि मैं तो कह, मंदोदरी ने बहुत समझाया, बहुत कहा छोड़ दो, तुम्हारे पतन का कारण बनेगी, तुम्हारे लिए दुख का कारण बनेगी। तब भी वो नहीं माना, उसने कहा था मैं तो वनवासियों को जीत करके ही क्या सीता को वापस कर। भाव तो हो गए उसके, किसके वापस करने के भाव तो हो गए, लेकिन कब होंगे? क्या करके? वनवासियों को जीत करके मैं क्या करूंगा? सीता को वापस कर दूंगा, से सम्मान के साथ वापस कर दूंगा। राम को लक्ष्मण को जितना संभव था राम लक्ष्मण को जितना संभव था नहीं था। भले ही उनके पास सेना कम थी, भले ही उनके पास योद्धा कम थे, लेकिन समर्पण और विनय उनके पास बहुत था। इसीलिए यही कारण बना। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि साधुओं के प्रति, भगवान के प्रति, देव शास्त्र गुरुओं के प्रति अगर हम कहीं जाते हैं, कहीं भी किसी प्रकार से अपना परिचय देते समय कभी ये मत कहलवाना ये भैया साहब अध्यक्ष हैं, ये मंत्री हैं, ये फलाने चंद जी हैं, ये फलाने सेठ जी हैं। अरे भैया सेठ जी तुम्हारे घर के मुनिराजों के लिए क्या सेठ, क्या अध्यक्ष, क्या मंत्री, क्या संतरी, कोई लेना देना नहीं है। वो तो सब समानता रखते हैं, उन्हें कोई, ये तो तुम्हारी व्यवस्था है, तुम्हारी विल के बनता है। और जहां ये पद बांटना चल, पहले नहीं था ये सब चीजें, पहले इतने इतने सारे मंदिर बनते थे। बताओ, गली गली में मंदिर थे, घर घर में मंदिर थे, तब था क्या ये कछु? और जब से ये पद वाली व्यवस्था बनी है तब से धर्म क्षेत्र में राजनीति घुस गई है, धर्म नीति खत्म हो गई, धर्म की परंपराएं खत्म हो गई, वोटिंग वाली स्थिति बन गई। तुम्हारे बहुमत ज्यादा है तो तुम अध्यक्ष, तुम्हारे कम है तो तुम नहीं है। बताओ, ये पद भी वोटिंग से बटने लग गए। वोटिंग होने की भावना पढ़ते हैं तो हमारा अहम भाव नहीं हो, इसीलिए हमने विषय को कहा। आगे उन्होंने कहा था कि अहम भाव न रखो, नहीं किसी पर क्रोध करो, क्रोध भी कभी किसी पर मत करना। मंदिरों में देव शास्त्र गुरु के समक्ष कभी क्रोध के भाव मत लाना। तुम घर में रहते हो, गृहस्थी में रहते हो, कुछ भी करो, मैं नहीं कहता, घर में रह करके कुछ भी करो, कितना भी करो, लेकिन जिनेंद्र भगवान के समक्ष, गुरुओं के समक्ष मां जिनवाणी का श्रवण करते समय कभी भी अंदर से क्रोध रूपी भाव मत लाना। यही उन्होंने समझाया। आगे कहते हैं, उन्होंने वास्तविकता कहते हैं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्षा भाव रखूं। हे भगवान, मेरे ये भाव है कि अगर कोई व्यक्ति बढ़ रहा है तो उसे बढ़ने दो और बढ़े
दिन दूना रात चौगुना बढ़े, क्योंकि तेरी भक्ति के प्रभाव से ही बढ़ रहा है। किससे बढ़ रहा है? भगवान की भक्ति से ही बढ़ रहा है ना। तुम जितनी भक्ति, भगवान की प्रशंसा, भगवान के गुणानुवाद, देव शास्त्र, गुरु की स्तुति आराधना, जितनी यश कीर्ति फैलाओगे उतने ही गुण तुम्हारे भी प्रकट होते चले जाएंगे। ध्यान रखना, मैं जो कह रहा हूं वास्तविकता सत्य है। तुम्हारे गुण दिन पर दिन फैलते चले जाएंगे, दिन पर दिन और उन्नति पर बढ़ते चले जाओगे। जहां तुमने देव शास्त्रों की भक्ति में कटौती करी तो कोई भी व्यक्ति तुम्हारा टांग पकड़ के तुम्हें ही खींच देगा। यही होता है। खींचने का कारण कहां बना? कोई नहीं खींच सकता तुम्हें, कोई नहीं हिला सकता, कोई नहीं तुम्हें डगमगा सकता। तुम्हारी भक्ति तो दिखाओ, तुम्हारे अंदर में उतनी आस्था तो दिखाओ, तुम्हारे अंदर की खोखली आस्था, खोखला भक्ति। भाई आते थोड़े से 5 मिनट 10 मिनट भी, उसमें भी हमारे चुलबुल आकलता लगी रहती है। अरे दुकान जाना है, दुकान जाना है, दुकान जाना। तो फिर कहां से तुम्हारे अंदर में गुड प्रकट होंगे? हमें ऑफिस जाना है, बच्चों को देखना है, ये करना है, वो करना है, तमाम तरह की बातें हमारे मन में आने लग जाती हैं। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि वास्तविकता में अपने जीवन में दूसरों की बढ़ती देख करके अगर वो ऊंचाइयों पर उठा है तो इसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि उसने अवश्य भगवान जिन्हें के गुणानुवाद किए होंगे। देव शास्त्र गुरु की भक्ति उसने तल्लीनता से की होगी, इसी वजह से वो आज इतनी ऊंचाइयों को उठ रहा है। और भक्ति तुम करोगे, तुम भी इसी ऊंचाइयों को प्राप्त कर लोगे। और जहां भक्ति तुम्हारी दिखावे की हुई, अहंकार रूपी हुई, क्रोध रूपी हुई, अगर हमने ईर्ष्या के भाव रख करके भक्ति करी, वो करता है तो मैं भी करूंगा, वो 1 घंटे करता है तो मैं 2 घंटे करूंगा, वो 4 घंटे करता है, उसने 1 विधान किया, वो 100 धर्मेंद्र बना तो मैं ऊपर का भी बनूंगा, उसने 1 लाख दान किए तो मैं 4 लाख दान करूंगा। ये ईर्ष्या के भाव हैं, ये भक्ति के भाव नहीं है, ये तो भाव नहीं कहते। इसीलिए कहता हूं ईर्ष्या के भाव पूर्वक भक्ति नहीं करना। अपने अंदर से, अंतःकरण से जितना भी समय मिले इतना भी समय कर सकते हो। इतने 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं अगर भक्ति के श्रद्धा के साथ किया हुआ नमस्कार भी आपके अनंत पापों को नाश कर देता है। मात्र नमस्कार, बाकी की तो बात अलग है। क्या आप आकर के भगवान जिन्हें के समक्ष अगर आप नमस्कार भी कर लेते हो, उन्हें आपको कुछ नहीं आता है, बस आकर के हाथ जोड़ करके खड़े होकर के नमस्कार, वह भी आपके अनंत पापों का नाश कर देता है और पुण्य का संचय करा दिया करता है। आज इतना ही। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव फूल सागर जी महाराज की, द्वादश संघ जिनवाणी माता की।